हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चा लोग? बेटा ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है तो बस गिव मी एन इंडिकेशन कि यस सर यू आर ऑल राइट, यू आर लुकिंग फाइन, यू आर लुकिंग फैंटम, योर वॉइस इज दबंग। क्लियर, ऑल ओके। नाइस नाइस नाइस। चलो, पीछे विजुअल भी क्लियर है ना? सब दिखाई दे रहा है तुम लोग को? यस, तो चलो शुरू कर दें। चलिए भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? शुरू क्या करना था भाई साहब? कल नहीं, कल तो पीजीसी था, है ना? कल अपने ने सॉरी परसों अपने ने क्या किया था बेटा? परसों अपने कहाँ रुके थे? अपने कंपाउंड एंगल्स पे रुके थे आई थिंक सो, है ना? सर एक फालतू सा डाउट है, पूछो बेटा। कोई डाउट फालतू नहीं होता अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड है तो। यस यस, यू कैन आस्क, यू कैन डेफिनेटली आस्क। चला गया क्या डाउट? कल अपन कुछ, परसों अपन कुछ इस तरीके की बात कर रहे थे, साइन 15 डिग्री, है ना? तो इसके लिए अपने ने क्या इलाज बताया था? सर इन राइट एंगल ट्रायंगल कॉट ए कॉट बी कॉट सी। बेटा आएंगे अपन, ये जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, ये कुछ टाइम के बाद जब चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा ना, तब मैं तुम लोग को ऐसी आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा, है ना? मैं सब कुछ बताऊंगा। ये सेम चीज़ इन्वर्स के अंदर भी आएगी, है ना? तो मैं वहाँ भी बताऊंगा, ठीक है? तब तक थोड़ा क्या बोलते हैं वो, धैर्य धीरज संयम बना के रखना। सबके लिए रिलेशन लिखवा दूंगा मैं, ठीक है? आएंगे अपने पास, आएंगे ये सारे, जैसा सब कुछ मैं कवर करूँगा, डोंट वरी, है ना? उनका समय आने दो, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे बता दूंगा, ठीक है? चलो, साइन 15 डिग्री, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था भाई साहब? तुम तो वैल्यू लिखो, साइन 15 का वैल्यू लिख दो, कॉस 15 का वैल्यू लिख दो, और टेन 15 का, कॉट 15 का वैल्यू लिखो, इसमें स्क्रीन पे लिखो, क्योंकि लास्ट टाइम मैं तुमको करवा के गया था। तो मेरे को बताओ तुम लोग, देखें कि तुमने सॉल्व किया है कि नहीं किया। साला अभी सॉल्व किया तो गोली मार दूंगा, फट से आंसर आना चाहिए, सच्ची बता रहा हूँ। साइन 45 माइनस 30, बताओ बताओ। बेटा इस रिगार्डिंग है ना, यहाँ पे जा, और वहाँ पे एक नंबर है ना, उनको फ़ोन करियो बेटा एक बार, है ना? चलो, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ से किया था ना कि तुम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? चलो, अब 15 और कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम लोग, है ना भाई? 45 माइनस 30 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो, उस दिन मैंने ऐसे बताया, आज एक और तरीके से बता देता हूँ, ठीक है? 15 को कैसे लिखा जा सकता है? 15 को लिखा जा सकता है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना? √3 माइनस 1/2 √2। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, उम्दा जवाब, ऑसम, ठीक है? साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इससे ही 15 आएगा, है ना? वैसे ही 15 आएगा, तो ठीक है, इसका धागा खोल दिया। साइन ए माइनस बी, तो बेटे ये कितना हो जाएगा?
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मानते हो ये बात मानते हो ना? ठीक है ना। जिन लोगों ने नहीं किया है या फिर जो एकदम नालायक है ना, उन लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, साइन 60 कितना हो जाएगा भैया? √3/2। कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। कॉस 60 कितना हो जाएगा? 1/2। और साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है ना। तो भाई ये कितना हो गया? √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो भाई ये कितना हो गया? √3 - 1/2√2। ठीक है, 2√2। चलो ये पता होना चाहिए। ये किसका वैल्यू है भाई साहब? ये है साइन 15 डिग्री। ठीक है ना, आके ना। और एक और मैंने बात बताया था कि अगर ये साइन 15 का वैल्यू है, अगर ये साइन 15 का वैल्यू है तो उसी के साथ साथ इसके कॉम्प्लीमेंट्री का भी तो वैल्यू यही होगा, क्योंकि साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 75 है। तो भाई साहब कॉस 75 डिग्री का भी आंसर क्या होगा? √3 - 1/2√2। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब देखो ये तो डिग्री में देखा है ना, पर कई बार है ना, कई बार क्वेश्चंस में रेडियन में एंगल दिया होता है। तो 15 डिग्री कितना होता है? 15 डिग्री रेडियन में कितना होता है भाई साहब? 15 डिग्री होता है रेडियन में साइन π/12। ठीक है, और 75 डिग्री रेडियन में कितना होता है? तुम इसको ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हो, हर बार निकालना नहीं होता है। तुम इसको ऐसे अंदाज़ा लगाओ कि 15 डिग्री है π/12। ठीक है ना, 75 15 का 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तुम तो ऐसे सोचो, बार बार उससे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतना सोच लो कि 15 डिग्री π/12 है, तो 75 15 का कितना है? 5 टाइम्स है। तो 75 इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये भी 5 टाइम्स आ जाएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो ये है कॉस 5π/12। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए और अपने दिमाग में भेजे में घुस जानी चाहिए। तो लिखो इसको, ठीक है ना। ये अपने को सब एकदम ज़बरदस्त तरीके से याद होना चाहिए। ऐसी ये लिखाओ है ना। चलो तुमने लिख ही लिया होगा, तो बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगला ढूंढते हैं। ये साइन 15 आ गया अपने पास, अब अगला कॉस 15 ढूंढते हैं। ठीक है, बस इस तरीके से लिख लेना, पॉज पूज करके लिख लेना तुम लोग। अगला, अगर मैं कॉस 15 डिग्री की बात करूं, ठीक है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा? कॉस 60 - 45। ठीक है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना, अपने फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए बस। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो ये कितना हो गया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 1/√2 प्लस ये कितना हो गया? √3/2, ये आ गया 1/√2। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया, ये आया 2√2, ये आया √3/2√2। ठीक है, तो इसको अगर लिखा ढंग से लिखा तो ये कितना आएगा? √3 + 1/2√2। ये कौन है? कॉस 15 डिग्री। ठीक है, ये कौन है? कॉस 15 डिग्री। फ़र्क क्या है? साइन 15 में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखा जाए। कॉस 15 क्या लिखा जा सकता है इसको रेडियन में? π/12। कॉस 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? कॉस 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन 75, और साइन 75 को अगर अपन उसमें लिखें रेडियन में तो वो कितना आ जाएगा? 5π/12। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको भी ऐसा डब्बा बना लेना।
ठीक है ना। ये सारे एंगल्स जिस जिस फॉर्मेट में लिखे हैं उस फॉर्मेट में अपने को ये सारे एंगल्स जो है बेटे याद होना चाहिए। ठीक है, चलो मिटा दूँ। अच्छा, अब इससे अगर मेरे पास साइन 15 का वैल्यू है, अगर मेरे पास साइन 15 का वैल्यू है तो मैं टेन और कॉट का वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि साइन और कॉस दोनों पड़ा है मेरे पास, तो है ना, मेरे पास दोनों को दोनों ही पड़ा है। तो शुरू हो गया मैं, ठीक है। मोहल्ले में मैंने आवाज़ लगाई कि आओ आओ आओ, कितना, मैं आज टेन 15 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो टेन 15 बेटे कितना हो जाएगा, साइन 15 बाई कॉस 15। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। साइन 15 का वैल्यू अभी कुछ ही देर पहले देखा हम लोगों ने, √3 - 1 अपॉन 2√2, और इसका आएगा √3 + 1 अपॉन 2√2। किचैक्स, ये तो गया, कितना बच गया अपने पास, बन गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, हाँ कि ना, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब फंडा क्लियर है। ये किसका वैल्यू है भाई साहब, टेन 15 डिग्री का, ठीक है। कभी कभी ये भी यूज़ करते हैं, पर मोस्टली ये वैल्यू यूज़ नहीं करते, मोस्टली ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करते। तो सर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बेटे हम लोगों ने ये सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स में, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो लोग चड्डियाँ पहन के घूमते थे, है ना। ये तो उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में क्या सिखाया गया था कि अगर डिनोमिनेटर में भाई साहब कुछ बेकार सा वस्तु लिखा हो, है ना, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं हो, तो तब हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 - 1 अपॉन √3 + 1। रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर के पार्ट से क्या किया, रैशनलाइज किया। तुम लोग कैसे करते हो रैशनलाइज, तुम लोग कैसे करते हो रैशनलाइज, साइन चेंज कर देते हो, है ना। अगेन आई एम सेइंग, तुम लोग कैसे करते हो, साइन चेंज कर देते हो। तो लो कर दिया मैंने, √3 - 1 √3 - 1। ठीक है, ऊपर तो कितना हो जाएगा बेटे, √3 - 1 का होल स्क्वायर, आगे ना, नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b, इसका होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटे, 3 a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab अपॉन 3 - 1 कितना आ गया, ये 2। ये कितना आ गया, 4 - 2√3, 2 - √3। ये कौन है, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री आएगा 2 - √3, tan 15 डिग्री आएगा 2 - √3। अब tan 15 के साथ साथ इसको क्या लिखा जा सकता है, tan π/12, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, tan 15 का cot 75, और cot 75 को क्या लिखा जा सकता है बेटे, 5π/12। ठीक है, तुम साइन कॉस का वैल्यू एक बार भूल जाओ ना, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री तो चलेगा, ये नहीं भूलना चाहिए। ये तुम्हें एकदम कोई रात में ऐसे झंझोड़ के पूछे ना कि क्या है tan 15 डिग्री का वैल्यू, तो मन में से या फिर मुंह में से आवाज़ निकलनी चाहिए, 2 - √3। गेटिंग माई पॉइंट, वहाँ से निकल के आना चाहिए कि लिखा है 2 - √3। ठीक है, तो इसको तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स में बंद कर लेना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, तुम लोग को इसको एकदम ज़बरदस्त बॉक्स में बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, सितारे भी बना लो ताकि तुमको दिख जाए कि tan 15 डिग्री का वैल्यू इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं कहीं खोपचे में, ये तीसरा था, चौथा। अब मुझसे कोई पूछ लेता कि cot 15 डिग्री बताओ, तो मेरा तो धर्म क्या कहता है, मेरा धर्म क्या कहता है, सर कॉट होता है 1/10 15 डिग्री। ठीक है, यानी अगर इस तरीके से देखोगे तो क्या लिखा जाएगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अगर इस तरीके से देखोगे तो कितना आएगा, 1/2 - √3। तो बेटे ये आएगा 1
अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। फिर मेरे को मज़ा नहीं आया तो मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। ऊपर तो कितना हो गया, 2 प्लस रूट 3, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, 6 प्लस रूट 3 अपॉन ये कितना आ गया, 4 माइनस 3 1, खत्म। ये कितना आ गया, कॉट 15 डिग्री आ गया, 2 प्लस रूट 3। बाकी तीनों फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, ठीक है। याद रखा जाए, याद रखा जाए, लिखो, ठीक है। लिख के हो गया तो मेरे को बताओ, यस सर हो गया, आगे बढ़िए। हो जाए तो मेरे को बताओ। छाप लिया। आज मयंक नहीं आया, कहाँ चला गया मयंक? सर ये लिखना हो गया, चलो हो गया तो मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। ये तो अपन ने वैल्यूज़ निकाली, ठीक है ना। अभी अपन एक आध दो फॉर्मूला का और इजाद करते हैं, ठीक है। वो भी कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले ही है, तो हमें वो एकदम याद होने चाहिए। क्या है वो, हे राम हे श्याम घनश्याम। चलो अब दुनिया में नया फॉर्मूला, ठीक है ना, कंपाउंड एंगल की दुनिया में नया फॉर्मूला। क्योंकि हम लोग tan और कॉट का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सर जैसे कि साइन ए प्लस बी था, कॉस ए प्लस बी था, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, क्या वैसे ही tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला है? मैंने कहा यस बिल्कुल है। तो क्या है वो? तो वो निकाला मैंने, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, ठीक है ना। तो मान लो कि मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया, तो मैं प्रूफ भी इसके साथ ही कर रहा हूँ। लेट्स से मैं भूल गया, ठीक है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, मैं भूल गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका प्रूफ करना है। तो tan साफ मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले tan का वैल्यू कैसे निकाला था? सर आपने tan का वैल्यू निकाला था साइन अपॉन कॉस से। मैं कहा लिख दे। तो बेटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, है ना। और नीचे कितना आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इस तरीके से तुमको याद होना चाहिए, एकदम कट 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 याद होना चाहिए। लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब देखा, है ना, क्योंकि ये tan का फॉर्मूला है, क्योंकि ये tan का फॉर्मूला है, तो हमारी सबसे पहले थॉट प्रोसेस जाती है कि यार क्यों ना, है ना, क्यों ना सब कुछ tan में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्यों ना सब कुछ tan में कन्वर्ट कर लिया जाए। तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला है क्या? मैं कहना नहीं भाई साहब, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। LHS tan में है तो RHS भी तुम किस में कन्वर्ट कर दो, पूरा tan में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो tan में कन्वर्ट करने की जब नौबत आती है, tan में कन्वर्ट करने की जब नौबत आती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, ठीक है। तो tan कैसे बनता है भाई साहब? tan बनता है अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया जाए, अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा tan मिल जाएगा। तो उसी थॉट प्रोसेस से मैंने क्या सोचा कि मैं इस पूरी इक्वेशन से कॉस का सुपड़ा साफ कर दूंगा, ठीक है ना। जितने भी कॉस है ना सबकी लंका लगा दूंगा मैं एकदम, आओ सामने आओ तुम खाली। तब मैंने सोचा कि मैं अगले स्टेप में डिवाइड करूंगा, कितने कॉस है, कॉस ए कॉस बी, तो मैं कितने लोगों से डिवाइड करने वाला हूं? मैं डिवाइड करने वाला हूं 2 लोगों से, साथ में कॉस ए इंटू कॉस बी से सबको डिवाइड लगा दो, ईच टर्म को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड लगा दो। तो जैसे ही डिवाइड लगाओगे मुन्ना,
जैसे ही तुम डिवाइड लगाओगे तुम्हें क्या मालूम चलेगा, ये टर्म डिवाइड होगी। ठीक है, मैं एक बार लिख रहा हूँ साइन ए कॉस बी, मैं छोटे छोटे में लिख रहा हूँ साइन ए कॉस बी अपॉन इससे डिवाइड होगा कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी होल अपॉन ये बड़ा वाला लाइन, ये टर्म भी डिवाइड होगा कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। ये बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत है ना? क्या कट रहा है? ठीक है, अब धूम धड़ाका होगा। कॉस बी शांति, कॉस ए परम शांति, ये तो पुण्य शांति, यहाँ तो शांति मिली ही नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब साइन अपॉन कॉस कितना बन गया भाई साहब, ये tan A, साइन बी अपॉन कॉस बी tan B। ठीक है, ये तो कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन बी tan। वाओ, तो ये क्या बन गया tan A tan B। ये किसका सूत्र है बालक, tan A प्लस बी का। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया सूत्र ऐड हो गया tan A प्लस बी का। ठीक है, tan A प्लस बी का। अगर तुमसे कोई पूछ लेता सर tan A माइनस बी का बताइए, मैंने कहा tan A माइनस बी का भी यही होगा, सिर्फ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर A प्लस बी की जगह मुझसे A माइनस बी पूछा जाता तो मैं क्या लिखता, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। आई बात समझ में, हाँ कि ना? अगर प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस, तुम चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई बात समझ में आई? क्या भैया बात समझ में आई? क्या फॉर्मूला समझ में आया? क्या फार्मूला समझ में आया? जब फटफट जवाब दो, क्या समझ में आया? तो इसको छापना भी है अपने को इस चीज़ को छापना भी है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। बेसिकली जितने भी फॉर्मूले हैं मेरे को अब से शायद बोलने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 12th में इनका गति ज़बरदस्त यूज़ है। ठीक है ना, अप्लीकेशन ही फॉर्मूला का तब नज़र आएगा, है ना? और हर फॉर्मूले को उल्टा पढ़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमसे किसी ने पूछ लिया tan A प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तब तुम आंसर कर पाओगे, हाँ वो होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ऐसा नहीं, तुमसे कोई उल्टा पूछे, उल्टा पूछने का मतलब तुमसे कोई पूछे कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B क्या होता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि यस इट इज़ tan A प्लस बी। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ कि ना? याद कैसे करोगे? देखो, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो इसके सामने भी माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। ठीक है, ग्रेट, चलिए गुड। दूसरा चीज़, ये फॉर्मूला जो अब लिख रहा हूँ वो इतना काम का नहीं है, तुम डायरेक्टली बना सकते हो। मैं किसका बना रहा हूँ? अगर मैं इसको लिख दूँ, tan को अगर मैं कॉट में कन्वर्ट कर दूँ, tan को अगर मैं कॉट में कन्वर्ट कर दूँ तो बेटे ये कितना हो जाएगा? मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, अब अगर मेरे को इन सबको कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉट A प्लस बी का चाहिए, तो हर tan की मुंडी किस में झुका दो? कॉट में झुका दो। तो इसको कॉट में झुकाओगे तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन कॉट A प्लस बी। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट A 1 अपॉन कॉट बी। ठीक है, याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है ना? और आई होप
कि जब तक तुम 11th क्रॉस करते जाओगे तब तक तुम्हें कॉट का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। 10 का तो याद करना है, 10 बार लिख लो भले, 10 बार लिख लो भले। और है ना, अभी से एक आदत बना लो, एक फॉर्मूला की बुक बनाते चलो, सेल्फ मेड फॉर्मूला की बुक। उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें ये करना है कि जितने फॉर्मूले क्लास में लिखाए गए उन सबको लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन डेली अपडेट करते जाओ। जैसे अपना स्टेटस अपडेट करते हो ना डेली, वैसे उस बुक को अपडेट करते जाओ। आज ये फॉर्मूला लिखा, अगर क्लास में कोई नोट लिखवाया है इस किसी चैप्टर के दौरान, तो वो क्या करो, तुम उस नोट को भी उस बुक में डालते जाओ, ताकि क्या हो जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। हमसे हमारे सर ने बनवाई थी और लिटरली मेरे पास तो आज भी पड़ी है, मेरे पास तो आज भी पड़ी है। काफ़ी फ़ायदा होता है सीरियसली, लास्ट टाइम रिवीजन पे बहुत फ़ायदा होता है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। 1 माइनस ये कितना हो गया, 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट बी, सुलझाया, कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, एलसीएम लिया, कॉट ए कॉट बी -1, ये तो कट जाएगा नीचे से, एलसीएम ले लो आके, हैं? ठीक है, हाँ भाई, ये कितना बचा, कॉट ए प्लस बी। तो भाई साहब कॉट ए प्लस बी कितना हुआ, कि इसकी भी टांगे चेंज हो जाएगी, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। बात समझ में आई क्या? यस और नो, यस और नो। ये रहा कॉट का फॉर्मूला, कॉट बी कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, डेढ़ होशियार लोग इसको कॉट ए प्लस कॉट बी मत लिखना। क्यों सर, बात तो एक ही है। मैंने कहा प्लस वाले में बात एक है, माइनस का फॉर्मूला थोड़ी लिखा है मैंने। ठीक है, वो भी डिराइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो tan a माइनस बी, वो कितना हो जाएगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ उन लोगों के लिए डिराइव कर रहा हूँ जो लोग इसकी अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, कॉट बी को ही पहले लिखो वरना साइन चेंज हो जाएगा माइनस वाले में। तो भाई इसको लिखा मैंने 1 अपॉन कॉट ए माइनस बी, उसको लिखा मैंने कॉट ए कॉट बी 1 प्लस 1 कॉट ए कॉट बी। एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए कॉट बी +1। ये किसका है, 1 अपॉन कॉट ए माइनस बी का। रेसिप्रोकल लोगे तो उल्टा हो जाएगा, देख कॉट बी माइनस कॉट ए है। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, है ना। देख इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉट ए कॉट बी +1। ठीक है, तो माइनस में हमने क्या देखा कि अगर मैं इसमें क्या लगा दूँ, माइनस लगा दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो बालक कभी भी कॉट के फॉर्मूले में तुम कभी भी ये मत लिख देना कि कॉट ए प्लस कॉट बी। लिख सकते हो, पर तुम्हारे अंदर फॉर्मूले की क्लैरिटी होनी चाहिए कि माइनस में होता है कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, तुमको दो अलग अलग चीज़ें ना याद करनी पड़े, इसीलिए मैंने कॉट बी कॉट ए को सीक्वेंस में ही लिखा है। ठीक है, छाप लो छाप लो छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और तुम ये किधर गया, इस फॉर्मूले से भी 10 15 डिग्री निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी 10 75 डिग्री निकाल सकते हो। ठीक, तुम्हारी मर्जी।
तो इसको मोक्ष आ जाए। ठीक है, और देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैंने फॉर्मूला यहाँ पढ़ा दिया तो मुझे तो याद है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि तुम लोग को भी याद है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे क्या बोलते हैं भीषण और ज़बरदस्त बात क्या है, अगर मुझे फॉर्मूला आता है तो मैं क्वेश्चन को समझ पाऊँगा ढंग से। तुम अगर पहली पहली बार फॉर्मूला देख रहे हो, पहली पहली बार फॉर्मूला पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा काम रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जब मैं इन सब फॉर्मूलेज़ को क्वेश्चन में यूज़ करूँगा तब तुम मेरी शक्ल देखते रह जाओगे और मैं सवाल सॉल्व करके निकल जाऊँगा। मैं तुमको उस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो मैं बोल दूंगा कि देखो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया है, और क्योंकि तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम रिलेट कर पाओगे, हाँ अच्छा सर ने इसके बाद ये किया है, अच्छा इसके बाद ये किया है, तब तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ही नहीं है, तुम खाली मेरी शक्ल देखते रहोगे, सेशन पूरा निकल जाएगा, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। तो फॉर्मूलों की क्लैरिटी, फॉर्मूलों का याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एकदम बेसिक लेवल है, मैं ज़्यादा हाई फाई कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ जो डेटा मेरे पास दिया गया है मैं बस उस फ्लो के साथ चलता जा रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, और मुझे आज भी उम्मीद है कि जो मैंने प्रूफ कराया था साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाला, तुम में से किसी को याद नहीं है ना। मैं पेपर पे छाप के दे सकता हूँ कि किसी को याद नहीं है तुम में से, एक आध बालक को छोड़ के। पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो अब छोटे मोटे सवाल देता हूँ, छोटे मोटे सवाल देता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये एस एल लोनी का सवाल है। आओ देखें क्या तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बताओ क्या तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बस तुमको नज़रों में आना चाहिए कि एक्चुअली में लिखा क्या है। अगर तुम्हारी नज़रों में आ गया तब इसका काम हो जाएगा। रूशिन 1/2। के आंसर आ रहे हैं, है ना। तुमको तो बस फॉर्मूला लिखना चाहिए
कि ये फॉर्मूला क्या लिखा है, बस आंसर डन। साइन ए, ये इसको अगर ए बोलूँ, ठीक है, जो एकदम गरीब है, जो एकदम गरीबाई से समझते हैं, तो भाई साहब अगर ये ए है और मैं इसको बी बोलूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख गया कि ये ए है और ये बी है। तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है बालक, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। साइन ए कौन है यहाँ पे, 45 प्लस थीटा, माइनस बी कौन है, 15 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। थीटा और थीटा स्वाहा, 45 माइनस 15 कितना हो गया, साइन 45 माइनस 15, यानी ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री यानी हाफ। ठीक है, ग्रेट, सही है, बहुत सही। तुमको बस फॉर्मूला दिखना चाहिए कि क्या क्या लिखा है। भाई अगर इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बेटे यहाँ पे लिखा है कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। अभी माइनस तो ऊपर ही करके आए अभी हम लोग, है ना, वही लिखा है। कितना लिखा है ये, कॉस 30 √3/2, ठीक है बेटा। उसके लिए तेरे को एक बार मैसेज या फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, है ना। वो क्या है, ये सब्जेक्ट मेरे हाथ में नहीं है, एक बार यहाँ पे घुमा लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ। चलो अब थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 9/41, 9/41, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते होगे ना शायद तुम लोग। फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। एक मिनट और सॉल्व करो, 1 मिनट और सॉल्व करो। देख लो कैसे करना है, तुम तो देखो भाई साहब। यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू दिया है, यहाँ पे कॉस बीटा का वैल्यू दिया है, ठीक है। और मुझसे मांगा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो मैं अगर अपनी थोड़ी सी बुद्धि चलाऊँ तो मैं जिसको ढूंढना है उसको लिख के बैठ गया। क्या लिख के बैठ गया कि सर आपको तो ढूंढना था साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा अगर मुझे ढूंढना है तो मैं इसका फॉर्मूला लिख के बैठ जाऊंगा। वो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
साइन बीटा। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा वैसे क्या हुआ, मैं चौकन्ना हो गया। क्या चौकन्ना हो गया कि साइन अल्फा पढ़ा है, हाँ 3/5 रख दिया। कॉस बीटा पढ़ा है, हाँ लिख दिया। पर कॉस अल्फा तो पढ़ा ही नहीं है मेरे पास, तो कॉस अल्फा और साइन बीटा इन दोनों का वैल्यू मेरे को ढूंढना पड़ेगा है। तो क्या मैं साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मेरे को तो आता है, मैं तो निकाल सकता हूँ। साइन अल्फा से मैं कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सर कैसे निकाल सकते हो आप? मैं कहा देख, एक तरीका है कि भाई पहले तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले, ठीक है। तरीका सुनो ध्यान से, वो बड़ा वाला तरीका मैं नहीं करने वाला। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले, या बन जाएगा साइन स्क्वायर या बन जाएगा 9/25, ठीक है। अब साइन स्क्वायर को लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर दोनों तरफ रूट ले लेना, आ गया कॉस का वैल्यू। सिंपल, ठीक है ना। पर हम करेंगे 10th वाले अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व। 10th का अप्रोच क्या कहता है? 10th का अप्रोच क्या कहता है कि अगर वहाँ पे दिया है साइन अल्फा 3/5, तो मैं इसको देख करके ट्रायंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल में क्या है? अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो 3/5 का मतलब क्या हो गया बेटे? 3/5 का मतलब क्या हो गया? ये 3 और ये 5, हाँ के ना, 3 और ये 5। तो भाई ये बेस कितना हो जाएगा? भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो बेस आएगा 4। और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो मेरे को तो वैसे भी याद है, तुम निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना याद कर लेना 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से मैंने कॉस अल्फा निकाल लिया। कॉस अल्फा कितना आएगा? 4/5, तो ये आएगा 4/5। क्योंकि मेरा अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। ये क्वाड्रेंट अगर चेंज होता सर तो कैसे करते, ये वाला सवाल भी कराऊंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई चिंता मत करो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा भी पॉजिटिव आएगा, साइन अल्फा भी पॉजिटिव आएगा, साइन बीटा पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आएगा भाई साहब, ठीक है। तो साइन का कोई लोचा नहीं है अपने पास। फिलहाल इसको आंख बंद करके सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो कॉस अल्फा निकल गया। सेकंड, मेरे पास किसका वैल्यू है बालक? कॉस बीटा का, वो है 9/41। तो मैंने इसके लिए भी ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल की टांगे उठ गई, असली ट्रायंगल है ये, ठीक है। अगर ये बीटा है, ठीक है, तो 9/41, तो बालक ये 9 और ये 41। फिर से क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पर अगेन मुझे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, ठीक है। तुम बोलोगे कैसे याद है? बेटा मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 40। तुम निकाल के देख सकते हो। तो ये कैसे निकालोगे? 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर कितना आएगा? 1681 माइनस 81, 1600, 40। तो बालक यहाँ से अगर मैं साइन बीटा निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा? 40/41, 40/41, ठीक है। तो क्या मेरे पास, बहुत ही शानदार, क्या मेरे पास सबका वैल्यू आ गया? चेक कर लो, क्या मेरे पास सबका वैल्यू आ गया? साइन अल्फा कितना है? 3/5। कॉस बीटा कितना है? 9/41 माइनस कॉस अल्फा कितना है? कहाँ गया? 4/5। और साइन बीटा कितना है? 40/41, ठीक है। तो बेटे ये कितना आएगा? 360, 4 4 1600, 133 है, बहुत ही शानदार। -133/205 साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, ठीक है। ऑन द सेम नोट आप मेरे को कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए। कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए। कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए भाई साहब।
फॉर्मूला लिखना है बस तुम लोग को, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कितना है 4/5, कॉस बीटा कितना है 9/41, ये कितना है 3/5 40/41। 156 156। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, समझ में आ गया बेटा। सवाल कैसे किया, क्या तुमको सवाल समझ में आया? सवाल करने का तरीका समझ में आया कि मैंने कैसे किया, है ना? इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल था। इस चीज़ का रोल मैं तुमको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तब समझाऊंगा इसकी अहमियत क्या है ना? क्या तुमको अभी जो सवाल किया वो समझ में आया क्या? ग्रेट, ठीक है, बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन दो, ठीक है? तुम इसको वैसे भी कर सकते थे, ठीक है? चलो मुद्दा उठ गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको अगर तुम वैसे भी कर सकते थे, इस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते थे? मैंने किया साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 9/25। साइन स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आएगा 9/25। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा 1 माइनस 9/25, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा 25 माइनस 9 16/25। तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4/5। ठीक है, अगर तुम इस मेथड से जाओगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन जेई में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, एनसीईआरटी में, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जेई में, है ना? अपन तो क्या पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं अपन। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे चलेगा। अपन क्या पूरा पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो अपन सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं इस मेथड से करता तो कॉस की दो वैल्यू आती, एक आती प्लस एक आती माइनस। अब मुद्दा यहाँ बैठ जाता कि सर ले कौन सी वैल्यू, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस कौन सी वैल्यू लेनी है ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट, ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। क्योंकि आज अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा की बात हो रही है, क्योंकि आज अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर कॉस अल्फ़ा की बात छिड़ी है तो कॉस अल्फ़ा की दो वैल्यू है, एक प्लस और एक माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ कैसा होता है, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ से नेगेटिव वैल्यू जो है, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू जो है उसको क्या करेंगे? टाटा, नेगेटिव 4/5 लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आके अगर तुम इस मेथड से करते हो ना, तब जाके कोडेंट का रोल आएगा, ठीक है? आगे अगर मैं कोडेंट चेंज करता जाऊँगा, वैसे वैसे अपन को चीज़ें और क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है? बस बेसिक तुमने देख लिया कि मैंने किया कैसे। अगली बार मैं ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा और सेम प्रोसीजर से सॉल्व करूँगा, ठीक है? तुम्हारी, चलो मिटा रहा हूँ इसको। चलो अगला क्वेश्चन, होल एंड सोल तुम्हारे लिए है, वरना मेरे लिए तो ये ओरल सवाल है भाई साहब। पर क्या बच्चे की बात आ जाती है, लिखना तो मास्टर को पड़ेगा ही। करो।
सिर्फ फॉर्मूला लगाना है तुम लोग को, दिया 45 सेकेंड। चलो फटाफट फट फट फट। कर सकते हो, फटफट हो जाएगा ये। सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सिंप्लीफाई। ज़ीरो। और कोई हमारे भाई? चलो समय समाप्त है ना, बहुत ही बढ़िया, समय के अंदर आंसर दिया है 1। आओ देखते हैं भाई, साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा? अब देखो, जब भी कोई इस प्रकार के सवाल आए ना, जहाँ पे हो बहुत सारे टर्म पर सबकी शक्ल एक जैसी हो, सबकी शक्ल एक जैसी है भाई साहब, ये ब्रैकेट ले लो, ये वाला आइटम ले लो, चाहे ये वाला आइटम ले लो, चाहे ये वाला आइटम ले लो, तीनों में फ़र्क क्या है? ABC का फ़र्क है, बाकी शक्ल पूरी सेम है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तब पेपर पे कभी भी तीनों को एक साथ मत लिखो, सिर्फ एक टर्म को बाहर निकालो और उसको कंप्लीटली छील दो उसको। मैं सिर्फ इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो साइन बी माइनस सी कितना हो जाएगा? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, अपॉन में क्या लिखा है? कॉस बी कॉस सी, कॉस बी कॉस सी, कॉस बी कॉस सी, अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड दे दिया मैंने। मैं सिर्फ पहला टर्म खोला हूँ, बाकी टर्म तो मैं खोल भी नहीं रहा हूँ, खोलना भी नहीं है, कभी मत खोलना, सिर्फ पेपर की लेंथ लंबी हो जाएगी, कोई सेंस नहीं है। हमको एक अंदाज़ा वाला फीलिंग भी डेवलप करना है ना, तो एक टर्म को खोलो, बाकी दो का अंदाज़ा खुद लगाओ कि क्या आने वाला है, ठीक है? वरना ऐसे जेई में तो पागल हो जाओगे, है ना? अपन को अंदाज़ा डेवलप करना है, एक टर्म खोल, बाकी दो का अंदाज़ा अपने आप लगा, ठीक है? तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा? मोक्ष, सुपर मोक्ष, साइन अपॉन कॉस टेन बी, साइन अपॉन कॉस टेन सी। भाई यहाँ से देखा कि अगर एंगल बी और सी है तो इसको सिंप्लीफाई करने पे टेन बी माइनस टेन सी आया, प्लस का साइन, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो टेन सी माइनस टेन आएगा, टेन सी माइनस टेन आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ए और बी है तो टेन ए माइनस टेन बी आएगा। कुछ कट रहा है क्या? यस, टेन सी टेन सी, टेन ए टेन ए, टेन बी, आंसर कितना? 0। राज, आंसर में गड़बड़ी है भाई साहब, सब किचैक्स कट गया। सो सिंपल, ठीक है ना? कुछ नहीं करना, सिर्फ खोलना था। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, और ध्यान रखना, जब भी टर्म सिमिलर हो तब सारी टर्म्स को नहीं खोलना है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को खोलना है और बाकी सबका अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि जब तक अंदाज़ा नहीं बैठेगा तब तक तुम जेई का पेपर सॉल्व करने के लायक नहीं हो। बी वेरी फ्रेंकली, है ना? अंदाज़ा बैठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक भाई, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन, prove that prove that
1.5 मिनट लगाओ, दिमाग लगाओ, इसको प्रूफ करने का है, इसको प्रूफ करने का है। और ये वाला कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला कंसेप्ट सीधा यूज होगा अगले साल इंटीग्रेशन में। और अगर तब तुमको ये चीज़ स्ट्राइक नहीं हुई, राम राम। तो मैं तुम लोग को पढ़ाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हूँ कि इस साल तो काम आए ही आए, और इस साल की प्रैक्टिस अगले साल के काम को और आसान बना दे। चलो, आंसर देने में नाकामयाब, जनता की हार हुई, मास्टर की विजय। देखो, कॉन्सेप्ट, देखो भाई, सब कुछ 10 10 10 में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, है ना, क्योंकि हम थोड़े से बड़े हो गए तो हमारे अंदर एक ऑब्जर्वेशन का अप्रोच भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का अप्रोच क्या कहता है कि सर 10 10 10 दिया है, हम 10 को लेकर के सिर्फ एक फॉर्मूला जानते हैं सर, हम 10 को लेकर के सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा वाला? तो मैं लिख के बैठ गया। हम जानते हैं कि 10a + b, अगर मैं 10a + b की बात करूं तो वो होगा 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ये तो मेरे को मालूम है, ठीक है ना। अब मैंने थोड़ी सी छेड़खानी की। छेड़खानी करने का क्या मतलब है भाई साहब, इसको मैं वहाँ लेके गया, इसको मैं वहाँ लेके गया, तो क्या हो जाएगा 10a + b 1 - 10a 10b इक्वल्स टू, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूले को क्या बोलते हैं इधर उधर भेज के देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 10a + b, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो कितना देगा 10a + b, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टना टन b, और यहाँ कितना रहेगा 10a + 10b, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत ना। अब ये माइनस वाला पार्ट है, इसको मैंने वहाँ भेजा और इन दोनों को मैं यहाँ उठा के लेके आ गया, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इधर बनेगा 10a + b, और ये दोनों उठ के यहाँ पे आएंगे तो माइनस के साथ आएंगे, माइनस का 10a माइनस का 10b, ये पूरा वहाँ चला गया तो कितना हो गया 10a + b 10a 10b। सवाल ख़त्म, डन, क्वेश्चन डन भाई साहब, डन डनाडन। सर कैसे डन? मैं कहा a को x ले ले, b को 2x ले ले, प्रूफ हो गया भाई साहब। ठंड पाओ। a को x ले ले, b को 2x ले ले, क्वेश्चन खत्म, डन। कंसेप्ट क्या कहता है सुनो, कंसेप्ट क्या कहता है वो सुनो। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के कुछ भी लिख दिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब भी 3 10 साइड आपस में दिए हों, मल्टीप्लाई में दिए हों, जब भी 3 10 मल्टीप्लाई में दिए हो, देखो
कहीं दो को जोड़ के एक एंगल तो नहीं बन रहा कि हमने इन दोनों को देखा, क्या इन दोनों को जोड़ के अगला वाला एंगल बन रहा है क्या? बिल्कुल। हमने यहाँ पे देखा कि 2x और x को जोड़ के अगला वाला एंगल बन रहा है क्या? अगर ऐसा पॉसिबल है तब आंसर में आएगा बड़ा वाला माइनस दोनों छोटे वाले। देख ले भैया, अगर दो एंगल को जोड़ने पे तीसरा वाला मिलता है और तीनों मल्टीप्लाई में है तो क्या RHS में क्या लिख सकते हैं? बड़ा वाला माइनस दोनों छोटे वाले। ये कंसेप्ट खत्म, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुमको इसको शुरुआत भी करना है तो 3x को देखा, 2x और x, तो मैंने शुरुआत कर दिया, लेट tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस x। 3x को क्या लिख दो? 2x प्लस x। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, tan 2x प्लस tan x, 1 माइनस tan 2x tan x। अब tan 3x इसके बराबर है तो इस पार्टी को वहां लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना? विकास सर ने आइडेंटिटी बोली थी, मैंने प्रूफ दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस और नो? और भाई साहब ये बहुत ही भीषण तरीका है, अगर tan मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंस में कन्वर्ट करने की सबसे ज़बरदस्त आइडेंटिटी है ये, ध्यान रखी जाए। अगले साल इंटीग्रेशन में आएगी, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेशन में यूज होगा। ठीक है सर, अब तो क्लास के स्टार्टिंग वाले डाउट भी सॉल्व हो गए। बेटा अपनी क्लास ऐसी चलती है, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, अपन आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली टर्न पे, है ना? अगली टर्न पे मिलेंगे कब अपन? कल क्या है? कल संडे है। ओ ठीक है, तो कल तो अपना कोई लेक्चर होगा नहीं। मंडे को PGC और ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे बेसिक के साथ। ठीक है, तब तक तुम लोग क्या करो, SL लोनी की PDF डाउनलोड करो और वहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको तुम सॉल्व करो और फॉर्मूलों को रिवाइज करते चलो। बात समझ में आ गई? ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मस्त रहो, मौज में रहो, जिंदा रहो, आबाद रहो।